एवरीवन। मैंने अभी अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ। देखो, मैंने अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं की, उसी ड्रेस में बैठी हूँ। और आके मैं क्या देखती हूँ, मेरी छोटू छोटू से हाय से हाय। छोटू डोरा डोरा बेटू बेटू कोई बेटू चीनू। तो ये बस इसको शायद पता है कि मैं इस टाइम पे आने वाली हूँ। तो ये अपने छोटे से पिंजरे से आराम से निकल के बाहर बैठी रहती है। और मैंने इसको हाय बोला, फिर जैसे इसका रिएक्शन होता है वो हमेशा वैसे रिएक्ट करती है। हमेशा उसको मेरे साथ खेलना होता है कि अब वो निकलेंगे अपने पिंजरे से, वो भागेंगे और उसके पीछे पीछे मुझे भागना पड़ेगा। अब ये इतना पता मुझे पहचान चुकी है, आप बता सकते हो कि अब उसको पता है कि ये ना मुझे काटने को दौड़ता है, ना नथिंग, मतलब ना ही मुझे ऐसे चोट पहुंचाता है जिससे मुझे तकलीफ हो। पर ये अपने आप से वो खेलेंगे मेरे साथ, उसको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, उसको पूरे दिन भर वो सोती है, रात को उसको जगना होता है। और मैं पूरे दिन भर काम करने के बाद रात को मुझे थकान हो जाती है, खाना बनाओ खाना खाओ, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं बचता है। बट मेरी छोटू समझदार है, वो अपने आप सब कुछ कर लेती है। टाइम लगता है यार बहुत। इसको मैं बता तो नहीं सकती कि मैंने इसको ग्रूमिंग किया बहुत अच्छे तरीके से। ग्रूमिंग क्या होता है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक एनिमल्स जो होता है ना वो बहुत ही अच्छे से इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। वो शायद वाइब पढ़ सकते होंगे, मतलब उनको समझ आ जाता है किस चीज़ से खतरा है, किस चीज़ से नहीं है। तो शायद स्टार्टिंग फेज़ में इनको डर लगा रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहते। बट धीरे धीरे करके उसको भी समझ आ जाता है, फिर वो फ्रेंडली बनना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी देखो, अब इसका नया स्टेप, ये क्या करेंगे, वो पिंजरे से निकलेंगे और बाहर आके ऐसे ताक झाँक करेंगे। फिर मैं उसको दोबारा पिंजरे में बंद करूँगी, फिर से वो ताक झाँक करेंगे, फिर से दोबारा पिंजरे से निकलेंगे, फिर से ताक झाँक करेंगे। तो इसकी ये पैटर्न है गेमिंग का। इसको मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छे से पहचान आती है कि कौन बात कर रहे, क्या बात कर रहे। हर एक चीज़ इस छोटे को पता है, मेरी बेबी को। देखो, गुल्लू 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 गुल्लू, ये सबसे स्मार्टेस्ट है यार, इतना स्मार्ट। देखो देखो देखो, इसका रिएक्शन देखो 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 देखो, कितना क्यूटू। मैं छोटू नजर ना लगे मेरे बच्चे को, इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है कि मतलब मुझे कभी ज़िंदगी में मौका तो नहीं मिला। हाँ, तेरे बारे में ही बात कर रही हूँ मैं। तो कोई भी पेट पालने का, पेट्स वगैरह रखने का, तो इससे पहले तो एक फ़िश हुआ करती थी मेरे होम टाउन में। वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं किया। ये मेरा सेकंड। मुझे नहीं पता था कैसे मैं इसको पालूँगी, कैसे मैं इसके साथ सर्वाइव करूँगी, क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ और सब कहते हैं कि तुम पीजी में रहोगी, तुम अपने आप को संभालो, फिर किसी और को संभालने की सोचना। पर मैंने किसी का सुना नहीं, अपने आप को भी संभालने के साथ साथ मैंने इसको भी लेकर आ गई। पर मुझे लगता है इसने मुझे संभालना सिखा दिया कि कैसे अपने आप को भी संभालना होता है, कैसे उसको भी संभालना होता है। सिखाती है ये बहुत चीज़ें, बहुत स्मार्ट है, इसको समझ आता है।
बाकी क्यूट है मेरे पेटू। और जो मैं कह रही थी कि इन लोगों का ना एक पैटर्न होता है कि ये लोग ना आपसे ज़्यादा जल्दी फ्रेंडली नहीं होते हैं। मतलब कि आपको ऑब्ज़र्व करेंगे बहुत देर तक कि आप किस पैटर्न से चलते हो, कैसे उसके साथ रिएक्ट करते हो। ख़ास करके उस टाइम पे जब वो आपको काटेंगे, वो आपको बाइट करेंगे, 2-3 बार तो आपको बाइट खाना ही पड़ेगा इसका अच्छे से। उस टाइम पे अगर आप डर के मारे उसको फेंक दो या फिर उसके साथ टॉर्चर करो, तो ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं। बट वो टाइम होता है आपको पेशेंस रखने का, जब वो आप पे गुस्सा दिखाए, तब आपको शांत बनना होता है। तब अगर आप उस पे आप गुस्सा दिखा दो, तो ये भी डर जाएँगे। तो बेसिकली इसने मुझे पेशेंस सिखाया कि कैसे अपने पेशेंस को बिल्ड करना है। इसको लाने के बाद मुझे टाइम लगा इसको समझने में, खुद को भी समझने में। फिर इसने भी सीख लिया कैसे मेरे साथ रहना है और मैंने भी सीख लिया मुझे कैसे इसके साथ रहना है। बाकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मस्त है। अभी-अभी आई हूँ, खाना बनाऊँगी फटाफट से और खाना खाऊँगी, कुछ काम करूँगी, फिर सो जाऊँगी। फिर देखते हैं कुछ नए कंटेंट बना सकती हूँ कि नहीं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।